साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का जो सर्वे चल रहा था कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप बताइएगा जाके, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वोट करना था। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया कि ये जो पोल डाली गई थी ये 2000 प्लस पहुंच चुकी है। अब लगभग 2100 पहुंच गई होगी, पर हमने 2000 का टारगेट रखा था कि 2000 पहुँचते ही हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आने वाले हैं। और इसमें देखेंगे कि किस कैटेगरी को होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा और किस कैटेगरी को होने वाला है नुकसान, इसमें हम देखेंगे। और ये बातें आपको समझना होगा। देखो, सच्चाई तो आपको देखनी ही पड़ेगी। अगर आप सच्चाई नहीं देख सकते हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, हमें पक्का पता है, ठीक है। तो अगर आप डिसलाइक भी करते हो तो कोई बात नहीं, सच्चाई तो आपको देखनी ही पड़ेगी कि किस कैटेगरी को नुकसान हो रहा है या किस कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो, हम सर्वे कराए हैं, उस हिसाब से आपको दिखाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके के वीडियो हम बिल्कुल देने वाले हैं। और ये बिल्कुल मतलब कि सही वीडियो होगा, बिल्कुल इसमें कोई भी जानकारी फेक नहीं दी जाएगी, 1% भी जानकारी आपको फेक नहीं मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको ये देखने के बाद आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, पर वीडियो को डिसलाइक करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप डिसलाइक भी करोगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सच है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि टोटल पोस्टें, क्योंकि ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखना। देखो, आपकी जनरल है तो आप अगर जनरल का देख के अगर छोड़ देते हो तो बिल्कुल आप लोग आधे अधूरे वीडियो अगर छोड़ दोगे तो ये मान के चलो आपने कुछ नहीं देखा। उसके बाद आप सिर्फ कमेंट करते रह जाओगे। और जो भी ओबीसी के हैं, जब तक आप पूरा वीडियो इसको नहीं देखोगे या फीमेल हैं तब तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला कि आखिर इसमें हुआ क्या है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे टोटल पोस्टों की। तो टोटल पोस्ट जनरल में बात करें, फायर में जो थी 1034 और जेल में थी 1557 और जो घुड़सवार में थी 51 वैकेंसी थी। टोटल ऐड करेंगे तो 2642 वैकेंसी हुई। ओबीसी की बात करें तो 557 फायर में, 813 जेल में, 28 जो थी घुड़सवार में, तो 1398 वैकेंसी हुई। एससी की बात करें तो 433 प्लस 632 प्लस 21 तो 1086 एससी के लिए। और एसटी की बात करें तो 41 और 60 और 2 यानी 103 वैकेंसी एससी के लिए थी। वहीं फीमेल की बात करें तो 626 वैकेंसी फीमेल के लिए थी। देखो, थोड़ा इधर उधर गलती हो जाए तो इस बातों को थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा भी ना गंभीरता से ले लेना कि आपने ये कैसे बोल दिया। हो सकता है कि क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपने इतना देख लिया कि वैकेंसी कितनी है, कि वैकेंसी देखना ज़रूरी था, क्योंकि आगे इसी से संबंधित वीडियो आने वाला है। आगे जब देखोगे तो देखो, अभी जो पोल चल रहा था 2 दिन पहले डाला गया था, यदि आपने रनिंग पास कर रखी है तो बताएं आप लोग किस कैटेगरी से हैं। देखो, जनरल का जो कैंडिडेट रहा बहुत ही कम रहा, मतलब कि एक होता है कि इतना मतलब कैसे कम हो सकता है, ये बहुत ही कम रहा। और ओबीसी तो पूरी भरमार पड़ी हुई है कि ओबीसी जिसे देखो वही ओबीसी है। अरे ओबीसी वालों, आप लोग बहुत पढ़ते हो क्या? मतलब आप लोग पढ़ते भी हो और रनिंग भी अच्छी निकाल ली है, तो ठीक है। अब आपको वही नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान, कुछ नहीं होगा। अभी बिल्कुल एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं, वहाँ आप वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। एससी की बात करें तो ये बिल्कुल सेम जनरल की बराबर रहे 19% लेके। और एसटी की बात करें तो 2% मतलब कि एसटी रहे और फीमेल 6% रहे। इसमें हो सकता है फीमेल जो है इसमें थोड़ा सा डाटा इसमें गलत हो सकता है, क्योंकि फीमेल के पास हम मानते हैं कि मोबाइल की सुविधा हो सकता है ना रही हो। बहुत सी ऐसी जो फीमेल होंगी जिनके पास मोबाइल नहीं रहा होगा, इसलिए फ़ीमेल को 6% थोड़ा सा ज़्यादा मानना पड़ेगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 2000 वोट हो चुके हैं और 312 कमेंट थे, 231 लाइक थे, ये आपको सब दिख रहा है। अब आप भी अगर इसे अभी भी फेक बोलोगे तो आप बोलते रहोगे, हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। आपको बोलना है तो आप बोलते रहो कि ये फेक है, ये कुछ नहीं है। तो अब ये मानना पड़ेगा, ये हम नहीं बनाते हैं। 2 के वोट्स आप जाके हमारे कम्युनिटी पे देख भी सकते हो कि इतने वोट हो चुके हैं और इससे ज़्यादा अब हो रहे हैं लगातार। तो वहीं बात करेंगे कि देखो, अब हम बात करते हैं कि जनरल में जो 19% है, क्या वाकई में 19% जनरल रहा होगा। देखो, हम बात एकदम टॉपिक वाइज करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। जनरल 19% तो दिख रहा है, पर जनरल को बढ़ाएंगे कैसे ये भी आप देखिएगा और बात को समझिएगा। जो भाई जनरल से हैं वो थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये बात सत्य है, ठीक है। अगर आप बुरा मान रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि ये
बिल्कुल इसमें सच्चाई रहेगी जो हम बात आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं, बात करेंगे कि 1% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल होते हुए भी ओबीसी को वोट किया। ये बिल्कुल सही बात है कि हम उनमें से ऐसे 1% ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जनरल तो थे और उन्होंने ओबीसी में वोट किया। तो हम यहाँ से 1% तो माइनस करेंगे। देखो, हो सकता है ना भी रहे हों, पर हमें ये मान के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि ये नहीं मान लेंगे कि 19% यहाँ आ गया तो बस 19% हम निकाल देंगे, नहीं, बिल्कुल जो बात होती है उसी पे बात की जाएगी। मतलब आपको भी लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जनरल वालों ने थोड़ा अपने को कम दिखाने के लिए ओबीसी पर भी वोट किया है। हम ये नहीं कहते कि आप जनरल में हो आपने किया है, कुछ लोगों ने किया है, इस वजह से हम 1% मान रहे हैं। और वहीं बात करें 3% ऐसे कैंडिडेट थे जो अन्य कैटेगरी से थे और उन्हें जनरल में डाला गया, यानी भर्ती बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से जनरल में डाल दिया गया, ठीक है। तो और वहीं बात करें 11% ऐसे कैंडिडेट हैं जो नंबर अधिक होने से जनरल में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि जिनके नंबर जो 187 से ऊपर आएंगे, जब मेरिट आएगी तो वो जनरल में जा रहे हैं, और 11% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनरल में जा रहे होंगे। इस वजह से 11 में देखा जाए तो 10% ओबीसी रहा होगा और 1% एससी, 0% एसटी, क्योंकि एसटी वाले तो अपनी ही कट ऑफ पा जाएँ तो यही बड़ी बात होती है। कुछ हो सकते हैं तो हम उनको बिल्कुल जीरो मान लेंगे, इस वजह से हम एसटी को जीरो मान रहे हैं, ठीक है। अब बात को इतनी तो बात समझ आ गई होगी कि ये हम कैसे परसेंटेज निकाल रहे हैं। 3% अन्य कैटेगरी के जो भर्ती बोर्ड द्वारा डाले गए जनरल में, और 11% ऐसे कैंडिडेट जो अधिक नंबर होने की वजह से अब जाएंगे जनरल में, ठीक है। यहाँ से जनरल का परसेंटेज हम देखते हैं अब कितना हो गया। टोटल बात करें तो यहाँ पर 15% जनरल में आएंगे अन्य कैटेगरी से, ये भी आपको समझना होगा। और वहाँ पर जनरल का कितना दिया हुआ था, 19%, और यहाँ पर देखा जाए तो 15% और, यानी अब देखा जाए तो अब देखते हैं जनरल कितने परसेंट हो गया। यानी अब जनरल का देखा जाए तो 19 + 15 यानी 34% कैंडिडेट ऐसे हैं जो हर एक तरह से जनरल में जा रहे हैं, यानी वो चाहे भर्ती बोर्ड द्वारा भेजे गए हों या फिर वो खुद से जा रहे हों, हम इतना इसे मान सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, 101% सच्चाई है, इसे आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हो। अगर आप नकार रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। वहीं देखेंगे ओबीसी, क्योंकि ओबीसी आया था 54%, और जो 54 में से 14% तो ओबीसी के ही कैंडिडेट होंगे जो जनरल में जाने वाले हैं। इस तरीके से जैसे कि डीवी हो गया या फिर किसी मतलब कि भर्ती बोर्ड द्वारा जो डाला गया वो तो हो ही गया, उसके बाद जो अपने आप से जाने वाले हैं वो लगभग 14% ओबीसी के कैंडिडेट जो जनरल में जाने वाले हैं। वहीं 54 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 40%। ये अब निकल के आ रहा है रियल में आखिर परसेंटेज क्या है। यहाँ पर तो आप लोगों ने वोट किया था, ठीक है, वोट हम मानते हैं कि जनरल के कैंडिडेट 19% थे, ठीक है, पर यहाँ जो निकल के आ रहा है ये रियल है, मतलब कि यही रियल है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। एससी की बात करें तो 19 में 1% हमने दिया था ना कि एससी का कैंडिडेट हो सकता है एससी के आ जाएं वहाँ ज़्यादा फाइट करके नंबर से, तो उनको मानेंगे हम 18। यहाँ पर फिलहाल एससी का कितना आ रहा था 19%, तो 1% माइनस करेंगे तो इनका आ जाएगा 18%, और एसटी का 2% रखेंगे, वहाँ भी 2% था, अब देख सकते हो यहाँ भी 2% एसटी का था और 2% यहाँ भी मानेंगे। इन्हें हम बिल्कुल भी जनरल में नहीं ले जा रहे हैं। फीमेल 6% मान के चलते हैं। अब आगे देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। तो अभी अब देखेंगे कि कुल पुरुष अभ्यर्थी पास होंगे लगभग 7,000। ये आपको मानना ही पड़ेगा कि लगभग जो पुरुष अभ्यर्थियों की बात हो रही है, यहाँ पर अभी हम फीमेल को ऐड नहीं कर रहे हैं, फीमेल की बात बाद में करने वाले हैं। वहीं 7,000 अभ्यर्थी लगभग होंगे, इससे ऊपर हो सकते हैं पर हम लगभग मान के चलेंगे। देखो हमें डाटा निकालने के लिए लगभग तो मानना ही पड़ेगा। लगभग 7,000 अभ्यर्थी अगर होते हैं पुरुष के, तो जनरल में बात करें 34% आया है डाटा। जनरल की बात करें तो जनरल में 7,000 का 34% निकालेंगे तो आएगा 2380। और हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि पोस्टें कितनी हैं, इसीलिए हमने दिखाया था क्योंकि वहाँ पर खेल होने वाला था ना कि आखिर होगा क्या। जनरल की पोस्टों की बात करें तो है 2642, और इनका जो पास हो रहा है कैंडिडेट जब सब मिला के पास कर रहे हैं, यानी कि अदर कैटेगरी से आने के बाद भी 2380 कैंडिडेट जो है जनरल में आ रहा है। यानी ये जो नीचे हमें तो लग रहा है जनरल की मेरिट में गिर सकती है, मतलब कि जनरल की मेरिट कम हो सकती है, और ये बिल्कुल आपको दिख भी रहा है।
ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप देख सकते हो। जब 2000 का आप बोलोगे कि आपने 2000 में कैसे निकाल लिया, हमें पता है आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपने 2000 में कैसे निकाल लिया कि इतने ही होंगे। देखो, जब से 200 वोट पड़े थे और 2000 तक लगातार वही रहा, 19% जनरल का लगातार बना रहा, और ओबीसी में तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया था, वरना पहले 55-56% चल रहा था। तो आप लोग बिल्कुल मान लीजिए, और ये चाहे वोट हो जाए 4000 तब भी यही रहने वाला है परसेंटेज, क्योंकि जनरल का बिल्कुल, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जनरल का जो कैंडिडेट होता है, मानता हूँ कि नंबर अच्छे ले आता है, पर वो फिजिकली मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी ओबीसी के मुकाबले। वहीं देखिए टोटल पोस्ट की बात, तो 2642 टोटल पोस्टें हैं, और जनरल की जो पास हो रहे हैं लड़के वो 2380, यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो यही लग रहा है कि इसकी मेरिट में बिल्कुल कमी आने वाली है। अब वो जेल में आए या फिर फायर में आए, ये तो मतलब कि देखने को मिलेगा जब रिजल्ट जारी होगा। फिलहाल इसके हिसाब से देखा जाए, जब मैंने बहुत मान लिया जनरल को, 34% जब मैंने पहुंचाया, 19 था, 19 से 34 ले गए, तब जाके 2380 कैंडिडेट जनरल के पास हो रहे हैं, और वहीं 2642 इनकी वैकेंसी थी। तो आप समझ रहे हो, जनरल वाले तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि सेफ ही समझें, क्योंकि अगर मान लो बढ़ती भी है तो जो मेरिट मैंने लगा रखी है उससे पॉइंट में भी ऊपर ले जाना भर्ती बोर्ड के लिए एक चुनौती होगी। ठीक है। वही बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का जो निकाला था 40%, क्योंकि 56 था, उसमें से हमने 54 था, उसमें से हमने 14% को माइनस किया, तो 7000 जो कैंडिडेट है उनका 40% निकालेंगे तो आएगा 2800। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 1398, यानी 1400 वैकेंसी और 2800 लड़का पास हुआ। अब आप समझ लो कि किस में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। जो ओबीसी कैटेगरी से हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर जो मेरिट मैंने लगा रखी है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसको पार नहीं कर पाएगी मेरिट, चाहे जितने कैंडिडेट स्ट्रांग हो। ठीक है, उसको मेरिट पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेशक यहाँ पर दिख रहे हैं 1400 कैंडिडेट, पर कैंडिडेट जो ओबीसी का है वो एक नंबर पर बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 350 393 शायद निकल के आया था हमने जब निकाला था। तो आप समझ सकते हो, वो डिवाइड करके देख लोगे तो इसे बाहर करने में कितना, 4 नंबर और 4-5 नंबर बढ़ेगा, 4-5 नंबर 2 में बढ़ेगा, यानी फायर में, जेल में तो 2.5 नंबर वही बढ़ने वाली है मेरिट आपकी। बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेरिट हमने आपको पहले ही बता रखी है कि आखिर मेरिट जब लगेगी तो यहीं पर लगने वाली है। अगर आपने मेरिट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी मेरिट क्या लगने वाली है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप ओबीसी से हो तो बिल्कुल हमें पता है कि आप थोड़ा सा घबरा जाओगे कि ओह इतने कैसे पास हो रहे हैं। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ओबीसी में अक्सर ऐसा होता है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है ओबीसी में। अब आप बोलोगे क्या ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा चली जाएगी? बिल्कुल गलत बात है, ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये सब अधीनस्थ की वैकेंसी में होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो मेरिट मैंने लगा रखी है आप बिल्कुल उसे देख लीजिएगा, जब मेरिट आएगी उसी के आसपास घूम रही होगी भर्ती बोर्ड की मेरिट। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करेंगे एससी की, तो 7000 का 18% निकालेंगे तो आएगा 1260, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1086। और हमने आपको बताया था एससी की भी मेरिट जितनी लगा रखी है उससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, वहीं आपकी मेरिट रुकने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग मेरिट पर भरोसा रखें, और मेरिट अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो को देख लीजिए। और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनसे बार बार बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये खुशखबरी जनरल वालों के लिए तो बिल्कुल हो सकती है, पर ओबीसी की मेरिट जो मैंने लगा रखी है उससे ऊपर नहीं जानी। एसटी की बात करें तो 7000 का 2% निकालेंगे तो आएगा 140। टोटल पोस्ट की बात करें तो 103 वैकेंसी हैं एसटी के लिए। और वहीं देखेंगे तो यहाँ भी एसटी की भी मेरिट वही रहने वाली है जो हमने लगा रखी है। अब आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि जो मैंने मेरिट लगा रखी थी क्या वाकई में वही फॉलो होने वाली है। आप जाके देख लीजिएगा, ये मेरिट मैंने काफ़ी पहले लगा दी थी, तो वो जाके आप देख सकते हो, यहीं यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप जाके देख लीजिएगा यही मेरिट लगाई थी या नहीं लगाई थी। जनरल की मैंने शायद 189.5 के आसपास रोकी थी और यहीं पर रुकने वाली है। जनरल में हो सकता है कमी हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जनरल के सारे लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये इतनी खुशी की बात होगी, मतलब कि बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ऐसा हो जाता है। तो अगर नहीं भी होता है तो जो मेरिट लगा रखी है उसी के आसपास आपकी मेरिट रहने वाली है। ठीक है,
अब वही फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है 626। देखो फीमेल में भी जो जनरल की गर्ल्स हैं वो अपने आप को सेफ माने, क्योंकि उनकी मेरिट में भी इस बार बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होने वाली। ये अभी के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। ओबीसी वाले थोड़ा सा जो हमने बताई है उसी के आसपास आपकी ओबीसी की बढ़ने वाली है, एससी की भी और एसटी की भी। पर जनरल वाले बिल्कुल सेफ मान सकते हैं अपने आप को, और वो चाहे गर्ल्स हो या फिर जो है पुरुष अभ्यर्थी हो, जो भी हैं आप, जनरल वालों के लिए ये खुशखबरी हो सकती है। ये सर्वे जनरल वालों के पक्ष में रहा, बिल्कुल पक्ष में रहा। तो आप लोग इससे कितना सहमत हैं ये आप बिल्कुल बताइएगा, और जो हमारे द्वारा ये सब डाटा दिया गया है इससे आप लोग कितना सहमत हैं ये बिल्कुल बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम लगातार तब से लगे थे, और ऐसे ही आप लोगों को नहीं दे देते हैं कुछ भी आके बता दिया। ये देखो डाटा निकालना पड़ता है कि इतने कैंडिडेट आ रहे हैं, इतने भर्ती बोर्ड द्वारा दिए गए हैं, इस तरीके से ला के आपको पूरा दे दिया गया है। अब इसमें कौन फ़ायदे में है, कौन नुकसान में है? नुकसान में कोई नहीं है। जो मेरिट बता रखी है वही आपकी रहने वाली है। वो फिर चाहे जो हो जाए, चाहे जितने अभ्यर्थी एक्स्ट्रा पास हों, उससे हमें नहीं मतलब है। फिलहाल ओबीसी वाले बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपकी मेरिट वही रहने वाली है जो हमने बता रखी है। बार बार आपसे बोल रहे हैं तो आप कटाव देख सकते हैं, जाके चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हमारे एक संदीप भाई का जो चैनल है रोज़गार क्लासेज, उसे आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके 19,000 प्लस सब्सक्राइबर थे और उनका यूट्यूब चैनल जो है डिलीट कर दिया गया था। तो उन्हें आप लोग बिल्कुल सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रिक्वेस्ट ही समझ लें हमारी कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो हम तो आप लोगों के लिए मेहनत करते ही हैं, और वो भी मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और उनके जो चैनल का लिंक है हम इस कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। ओके, थैंक यू।